प्लीज सगाई तोड़ने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। देखो, ऐसा है कि मेरे दिमाग तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। अब तुम सब लोग मुझको बताओ कि इस विषय में आगे क्या कदम उठाना चाहिए। राजेश अपने परिवार के बीच मतलब पत्नी, बहू और बेटे के बीच बैठे हुए बोले, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही किसी लड़की का फोन उनके मोबाइल पर आया था कि रंजन की गलत आदतों की वजह से उसकी दो शादियां सगाई होने के बाद टूट गई हैं और मैं उसके और उसके परिवार में सब कुछ बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और उस लड़की ने जो कुछ बताया वो सब कुछ बिल्कुल सही था रंजन और उसके परिवार के बारे में। अब जब मामला अपनी बेटी का हो तो कोई पिता कैसे खतरा मोल ले सकता है, इसीलिए वो परिवार के बीच बैठे विचार कर रहे थे। क्योंकि बेटी कली की सगाई रंजन के साथ हो चुकी थी और शादी की तारीख भी बहुत जल्दी ही निकलने वाली थी। देखिए, मेरा तो यही मानना है कि अगर कली की सगाई टूट गई तो सचमुच बहुत बदनामी होगी। राधा बेटी की बदनामी की डर से बोली, लेकिन मम्मी जी, आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ बदनामी के डर से ननद रानी की जिंदगी बर्बाद कर देंगी? और ऐसा नहीं है कि बदनामी सिर्फ लड़की की हो, लड़के की भी होती है। अब आप खुद ही परिणाम देखिए। रंजन के व्यवहार को जानकर ही तो हम लोग इस रिश्ते को तोड़ने की सोच रहे हैं, वरना वो लोग तो शादी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बहू नंदा शालीनता भरे शब्दों में बोली, मम्मी, नंदा बिल्कुल सही कह रही है। कैसे कर सकते हैं हम लोग रंजन के साथ कली की शादी, उस रंजन के साथ जिसकी शादी, जैसा कि इस लड़की ने बताया कि 2 बार बिल्कुल तय होते होते उसकी गलत आदतों की वजह से टूट चुकी है। बेटा पखर पत्नी की बात का समर्थन करते हुए बोला, मैं सोचता हूँ कि इस बारे में पहले गोपाल राजेश के दोस्त से बात की जाए। राजेश कुछ सोचकर बोले, हाँ, यही बिल्कुल सही रहेगा। पत्नी, बेटा, बहू सब लोग एक साथ बोले। अभी सब लोग बैठे ये बातें कर ही रहे थे कि तभी डोरबेल बज उठी और जब दरवाजा खोला गया तो रंजन सामने खड़ा था और उसको इस तरह सामने खड़ा देखकर सब लोग अचंभित रह गए। रंजन, तुम? सबके सब हक्का बक्का रह गए। जी, मुझको बहुत जरूरी बात करनी है आप लोगों से। आप लोग मेरे साथ कली की सगाई तोड़ने जा रहे हैं ना? रंजन घबराते हुए बोला, लेकिन तुमको ये बात के बारे में कैसे पता चला? राजेश तो एकदम चौंकते हुए बोले, अंकल, उसके बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन मुझको आप लोगों से कुछ बात करनी है। उसके बाद अगर आप कली की सगाई मेरे साथ तोड़ देंगे तो मुझको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रंजन दुखी स्वर में बोला, रंजन, मुझको सब कुछ साफ साफ बताओ, क्योंकि मेरी कुछ सचमुच समझ में नहीं आ रहा है। राजेश बहुत ज्यादा विचलित होकर बोले, क्योंकि उन्हें तो रंजन बहुत अच्छा लगता था। सुशील और संस्कारी माता पिता का पूरी तरह से ख्याल रखता हुआ, इसीलिए अपने दोस्त गोपाल के बताने पर कली का रिश्ता तय कर दिया था। अंकल, आज आपके पास किसी लड़की का फोन आया होगा और उसने मेरी बहुत सी गलत आदतों के बारे में बताया होगा और मुझको भला बुरा कहा होगा। उसने ये सब भी कहा होगा कि कैसे 2 लड़कियों ने मेरी इन्हीं आदतों की वजह से शादी से पहले ही रिश्ता तोड़ लिया। हाँ, बिल्कुल सही बात, लेकिन आखिर वो लड़की है कौन? इस बार राधा ने रंजन से प्रश्न कर डाला। आंटी, ये वही लड़की है जिससे मेरी पहले शादी तय हुई थी और ये शादी से पहले मुझसे वादा लेना चाहती थी कि मैं उससे शादी करने के बाद अपने माता पिता को छोड़कर उसके मायके में ही
उसके मम्मी पापा की देखभाल के लिए रहूं। आप ही बताइए कि मैं कैसे उसकी ये शर्त मान लेता, जबकि उसके एक भाई भाभी भी हैं जो कि अलग रहते हैं, लेकिन मैं तो अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। बस इसीलिए मैंने उससे रिश्ता तोड़ लिया, लेकिन उसने मुझको धमकी दी थी कि वो मेरा रिश्ता और कहीं नहीं होने देगी, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और अगर मैं उसका ना हो सका तो वो मुझको किसी और का भी नहीं होने देगी। इसीलिए उसने कली से सगाई होने से पहले भी मेरी एक जगह से बात चल रही थी तो वहाँ से भी रिश्ता तुड़वा दिया, और अभी थोड़ी देर पहले ही उसने मेरे मोबाइल पर मैसेज भेजा है कि मिस्टर रंजन, तुम इस लड़की से भी शादी नहीं कर पाओगे। मैंने अपनी चाल चल दी है। अगर आपको विश्वास ना हो तो ये मैसेज आप चेक कर लीजिए। हालांकि उसने अब ये मैसेज तुरंत डिलीट कर दिया, लेकिन मैंने पिछली परिस्थिति से सबक लेकर फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया था। आप एक बार इसको चेक कर लीजिए और मेरे घर के आसपास के लोगों और रिश्तेदारों से भी मेरे व्यवहार के बारे में पता कर लीजिए। रंजन ने झट से मोबाइल खोलकर व्हाट्सएप मैसेज दिखा दिया। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। एक एक करके सबने मैसेज देखकर कहा, क्योंकि ये मैसेज उसी नंबर से था जिस नंबर से राजेश के पास कॉल आई थी। खैर, राजेश और पखर ने रंजन के बारे में गोपाल से और उसके घर के आस पड़ोस के कई लोगों से रंजन के बारे में पता किया। उसके ऑफिस जाकर भी जानकारी हासिल की और रंजन हर कसौटी पर खरा नजर आया। गोपाल ने तो रंजन के चरित्र की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और कुछ ही दिनों बाद कली की शादी रंजन के साथ धूमधाम से संपन्न हो गई। आज कली अपने ससुराल में पूरी तरह से खुश है, क्योंकि रंजन में किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं थी और रंजन और उसके माता पिता कली को प्यार भी बहुत ज्यादा करते और उसका ख्याल भी बहुत रखते। राजेश और राधा अक्सर सोचते कि अगर ऐन वक्त पर रंजन ना आया होता तो वो लोग कली की सगाई तोड़ ही देते, लेकिन ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया और वो लोग कली को खुश देखकर खुद भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते। दोस्तों, कभी कभी लड़कियां भी लड़कों से बदला लेने के लिए लड़के के बारे में उल्टी सीधी अफवाह उड़ा देती हैं और बेचारे निर्दोष लड़के फंस जाते हैं, और कभी कभी लड़के भी लड़कियों के अफवाह फैला देते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।